व्यास जी का पूजन। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं सुपदरमणं राविशतकीर्तकीर्तिः। सभी का टीका। संगीत कलाकारों का जो आए हुए दूर देशों से, कोई वृंदावन के हैं, कोई चित्रकूट, कोई अयोध्या, कोई नर्मदा के पावन तट से आए हुए दूर दूर से बड़े ही सुंदर रसमयी भजन आप सब लोगों के सन्मुख श्रवण करा रहे हैं। उनका सम्मान हमारे श्री सुरेंद्र गुप्ता जी जो इस भागवत के आयोजक हैं, उस सबका सम्मान चंदन टीका लगा करके कर रहे हैं। ब्राह्मणों का भी टीका कर दीजिए, इसके बाद में आरती। हाँ यही। हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वां मरुतः वृष्टिमातरः। हरि ओम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आइए सभी वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं, करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ा। आरती सभी लोग बड़े भाव से। आज भागवत भगवान का दूसरा दिवस है। सब लोग बड़े भाव से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला।
ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। वो हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, हरि बोल। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं। हरि ओम मा ओम जगनेन जगमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्याते हनाकं महिमानः सजन्त जत्पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जुरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवो गृहाण परमेश्वरो। बोल यज्ञनारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें।
अब व्यास जी के मुखारविंद से आप सब लोग भागवत कथा का रस पान करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करमुरलीतनपीतपट और राधा बाई और यह झांकी श्री राधा बिहारी जो की बसी रहे मेरे चहु। जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ मेरी भवबाधा हरो नटवर नागर शोर यातन की जाई परे तु श्याम हरित दुति हो। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो नंद कुंवर के पास इतनो दन ब्यादिन बढ़ियो देव विपिन को बास। अपने अपने घरन की सबका उनका पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार।
प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन पुत्र हर्षा। जय बोलिए हनुमान जी महाराज जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय भागवत महापुराण की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय सब भक्तन की जय सब संतन की जय गौ माता की जय गंगा यमुना नर्मदा मैया की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय भक्त और भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रज की ठकुरानी की जय हो। परम मंगल प्राप्त भगवान श्री राधा माधव श्री जी के गोद में बैठकर प्रभु की कृपा से श्री धाम वृंदावन और ठीक प्रभु बाके बिहारी के ही पास ही निकट ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान सप्ताह श्रीमद्भागवत के समक्ष आयोजक हमारे अति प्रिय श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीना गुप्ता, उनके दोनों पुत्र वधू एवं समस्त गर्ग परिवार, उनके चाहने वाले यत्र तत्र सर्वत्र से आप सब समक्ष बैठे हुए दूर दूर से श्री धाम वृंदावन में कथा श्रवण के लिए उपस्थित, दूर दूर से विविध क्षेत्र से हमारे सभी आचार्य भूदेवता, दूर दूर से आए हुए संगीत उपासक आप सब, और जहाँ भी हमारी आवाज़ जाती हो और इस भूमि को सहित ब्रज भूमि को और ब्रज के वासी ब्रजवासियों को हम साष्टांग प्रणाम करते हुए आपके पास बैठे राधा माधव को नमन करते हुए बारंबार आइए द्वितीय दिवस के कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब दो बार भगवान का नाम लें बड़े भाव से। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो, एक बार और राधे राधे बड़े भाव से आप सब लोग। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे सब गा गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद उठाओ हाथ गोविंद मेरा राधे पुकारे प्रभु को हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद कल हम सब लोगों ने बड़े भाव से भगवान की कलश शोभा यात्रा ब्रज में भ्रमण किए और भागवत जी की वह स्थापना कुछ सार रूप में चर्चा भी की महात्म की। वृंदावन की बड़ी महिमा है, ब्रज की अद्भुत महिमा है महाराज। ब्रज में एक दिन का वास मिल जाना भगवान की अहेतु की अनुकंपा कृपा है। एक दिन का भी वास मिल जाए और यदि वहां बैठ करके एक सप्ताह भगवान की चर्चा श्रवण करने को मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का कोई दूसरा नहीं है। जय हो। कोई दूसरा नहीं। संसार है, आते हैं जाते हैं, पैसा भी इकट्ठा हो सकता है, फैक्ट्रियां लग सकती, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान के निकट और वो भी भगवान के धाम में ये बड़ा दुर्लभ है।
अरे जीव की क्या बात करें, भगवान दुर्लभ है। हमें सहज में श्री राधा रानी, ब्रज की महारानी, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी माँ किशोरी मैया ने कृपा करके हमें वास दिया है। क्योंकि यहाँ तो देखो ठाकुर जी की नहीं चलती, यहाँ तो ठकुरानी की ही चलती है। ठाकुर जी भी कभी कभी उनके चरण दबाने लगते हैं जी। ये महिमा है। और ठाकुर जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, श्री के बिगर मैं अधूरा हूं। बड़ा प्रचलित एक भाव था, श्याम के बिना मैं आधे, मेरे बिना श्याम आधे, फूलो राधे। बड़ा सुंदर भाव था। यानी भगवान, देखो फर्क दोनों में नहीं है, एक ही है। लीला के लिए दो बन जाते हैं वो एक ही। राधा माधव द्वै ज्योति, राधा माधव स्वरूप है, दो ज्योति दिखने में है वो एक ही। लीला करने के लिए ये सब। कल महात्मा की चर्चा में आप सब श्रवण कर रहे थे, नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ हुई। सुखताल में राजा परीक्षित को सुखदेव गुरुदेव कथा श्रवण करा रहे थे, क्योंकि 7 दिन का श्राप लगा था। और कथा की महिमा ऐसी है कि देवता भी स्वर्ग से अमृत लेकर के आए और भागवत अमृत को, यानी भागवत जी और स्वर्ग के अमृत को तुलनात्मक वह व्यवहार करने लगे देवता। तो उन्हें भी सुखदेव जी ने डांट लगा के भगा दिया, नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है। देवताओं को भी यदि नियम के विरुद्ध वह श्रवण करना चाह रहे थे या प्राप्त करना चाह रहे थे, तो उन्हें भी वो नहीं दिए। और हमें वो सहज में सुलभ होती है। तौला गया और अंत में निष्कर्षण में कहां पहुंचे कि भागवत जी सबसे श्रेष्ठ है। सारे शास्त्र पुराणों को यदि एक तरफ रख दे, उनके वह भाव को, प्रभाव को, और मात्र एक तरफ भागवत जी को विराजमान करें, तो भागवत जी भारी पड़ती। वो भारी पड़ती, लेकिन धन्य है यह। इसलिए इसका नाम है वृंदावन। वृंदा यानी तुलसी और वन यानी जंगल। जैसे आप चित्रकूट में जाएंगे तो वहां चित्र ही मिलेगा, इसलिए उसका नाम है चित्र का कूट। ऐसे जब ब्रज में आएंगे तो घर घर में तुलसी जी की और ठाकुर जी की सेवा है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी। ये ब्रज की महिमा है, ये ब्रज की महिमा है। और तुलसी जी को क्या विराजमान कर दिया कि भागवत जी मानो हल्की पड़ गई तुलसी जी के सामने। ये महिमा है, क्योंकि साक्षात उसमें ठकुरानी विराजमान है।
यह कल कथा आप लोगों ने श्रवण किया। नारद जी भ्रमण करते करते मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे, सब जगह गए। किस लिए गए? नारद जी को लगा कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा भगत जो कहेगा कि तन मन धन सब से मैं सुखी हूं। कोई तो मिलेगा संसार में, ऐसा कोई तो होगा। किसी ने कहा मैं बहुत धनवान हूं, सुखी हूं। किसी ने कहा अरे मेरे बहुत जन हैं, मैं सुखी हूं। किसी ने कहा मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, वहां तक पहुंच है, मैं सुखी हूं। नारद जी ने कहा देख लेते हैं हम भी, कोई तो होगा जो कहेगा मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सबसे सुखी है। पता है नारद जी सारे मृत्यु लोक में भ्रमण किए, एक भी ऐसा व्यक्ति जीव नहीं मिला जो कह दे मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी है। क्यों? कोई ना कोई कमी है। पूर्ण तो मात्र और मात्र वो प्रभु ठाकुर जी ही हैं। इसलिए उनको कहा गया पूर्ण मद पूर्ण मिदम अपूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही एक पूर्ण है, बाकी सारा जगत अपूर्ण है। जगत में जगदीश ही पूर्ण है। जगत तो जितना दिखते जाएंगे उतना ही और मिलता जाएगा, कोई कमी नहीं। जहां तक दिखो वही है, और देख लो तो उसी में है। बस जितने में बैठे हैं समझ लो इतने ही में है, और जितना नहीं दिख रहा है समझ लो उतने में भी है। क्योंकि जहां देखो वहीं, तो में मुंह में खड्ग खंभ में जिधर देखता हूं तू ही तू, तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। एक तू ही है और कोई दूसरा नहीं। यदि वो चींटी में है तो वो गज हाथी में भी है। वो यदि चलता फिरता जीव इंसान में है तो एक वह कुत्ते में भी है। यदि वो वृक्ष में है तो जमीन में भी है, वो खंभे में भी है, वो आप में भी है, वो मुझ में भी है, वो सर्वत्र है। देखने का चश्मा होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए, बस। तो नारद जी ने देखा, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं मिला ऐसा कि पूर्ण रूप से कह दे मैं सुखी हूं। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। देखो सुनो, जिसके पास खाने को बहुत है कोई खाने वाला नहीं है, पड़ा है, संसार से चला जाता है तो सरकार कहती है कोष खजाने में जमा करो, कोई है ही नहीं है। हाँ, और जिसके पास खाने वाले बहुत हैं, लगता है शाम के समय की जुगाड़ कैसे हो जाए। और जिसके पास खाने को भी है, खाने वाले भी हैं, इतनी कलह है महाराज, एक एक कोने के लिए लड़ मर जाते हैं। हाँ, इतनी कलह है। इसलिए कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। बस यदि वास्तविक सुखी कोई है जो भगवान का बन गया है दास, कभी नहीं रहता उदास। इसलिए बन जाओ दास, कभी नहीं होता उदास। और नारद जी ये सब भ्रमण करके जब वो लगा कि चलो हमने ब्रज में सुना है कि यहां तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, सब कुछ यही है। जैसे ही आए तो एक
कुतूहल सा देखे दृश्य। क्या देखे? एक जवान युवती रो रही है और दो बालक पड़े हैं और मूर्छित, उन्हीं को अल्टा पलटा करके देखती है, रोने लगती है। और नारद जी दूर से देखते हैं। सो पास में पहुंचे, उसे भी लगा, मैं भी सुनी हूं कि संत यदि मिल जाते हैं तो बड़ी कृपा होती है। संत मिलना समझ लीजिए भगवान अब मिलेंगे जल्दी, या हमारी जो मनोकामना है वह पूर्ण होगी यदि संत के दर्शन हो गए। और दूर से देखा और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, तुम कौन हो? बड़ा सुंदर अपना परिचय दिया। कहा, महाराज आपने कहा तुम कौन हो, वो मैं आपसे निवेदन करती हूं। अहम भक्ति रीतिख्यात इमऊ में तनयऊ मतौ। और इन्हें आप पूछ नहीं रहे हो, मैं पहले ही बता दे रही हूं कि ज्ञान वैराग्य ना मानव काल योगे न जर्जरौ। ये अपने मेरे ही पुत्र हैं, पर कलि का ऐसा प्रभाव पड़ा महाराज कि कलि के प्रभाव के कारण ये दोनों जर्जर पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। और मैं जवान हूं। और आप ही बताइए महाराज, माता पिता पुष्ट हो और बच्चे को हो जाए पीलिया, क्या हो जाए? माता पिता के जवान रहते और बच्चे को हो जाए पीलिया रोग, तो माता पिता को सुख मिलेगा क्या? ये पुराना दो रोग बड़े जबरदस्त थे, एक पीलिया का रोग और एक और रोग होता था, उसका क्या नाम होता था? टीबी। ये पुराना रोग, अब इनके सबके दवा हो गई। अब एक रोग और चला है वर्तमान में, जहां देखो सबसे ज्यादा, कैंसर। ये पहले कभी बिरले मिलता था, अब तो न जाने कितना। अब पिता जवान के बच्चे को तो सुखी होंगे क्या? अब मां तो जब दोनों मूर्छित हो ना महाराज। और मैं जानती हूं आप संत मेरे इस ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान से भी यदि श्रेष्ठ किसी की संत महापुरुषों की। उत्पन्नम द्रविड़म देशम और वृद्धिम कर्नाटकम गत क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरम जीर्णताम गता। हाँ, वृंदावनम पुनम प्राप्त और भक्तिम नृत्यति। मैं वृंदावन आई, मैं जवान हो गई, उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई और थोड़ी बड़ी वृत्त कुछ प्राप्त हुई कर्नाटक में, गुजरात में गई, लेकिन गुरुचरम जीर्णताम गता, वहां जीर्ण छीर्ण हो गई। वृंदावन आई तो मैं फिर से नवीन तरुण हो गई। और ये दोनों मेरे बच्चे बिल्कुल व्यवहार में यहां आने के बाद विपरीत। वहां तो मैं जीर्ण छीर्ण हो रही थी, गुजरात इत्यादि में, और यहां मेरे बच्चे जीर्ण छीर्ण हो गए। ध्यान देना, गुजरात में आप जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा भक्ति की महिमा नहीं है, वहां ज्ञान की महिमा है। वहां ज्ञान की महिमा है, वहां वैभव। आप देखेंगे जितने श्रेष्ठ ज्ञानी मिलेंगे वो ज्यादातर उधर ही के मिलेंगे। वहां ज्ञान की महिमा, भक्ति का ज्यादा कदर नहीं।
लेकिन वृंदावन में ज्ञान वैराग हर घर में वक्ता बैठा है। आप चावल एक मुट्ठी उठाओ और ब्रज में छोड़, सुंदर वक्ता ही ज्ञानी मिलेगा। यहाँ किसको ज्ञान बताना, यहाँ तो चलता फिरता भी वो ज्ञानी है। जय हो। हमारे यहाँ हम गुरु 99 के पहले हम पढ़ते थे महर्षि महेश योगी संस्थान में। तो कोई कहे वेद, हमने कहा ले लो मुट्ठी में चावल छोड़ दो, जिसके ऊपर पड़ेगा वो एक वेदाचार मिलेगा। हाँ, वेद के सिवाय उनको कुछ अन्यत्र कुछ नहीं कहेंगे। वेद मंत्र ही गणानांत तो बोलेगा। वो एक दिन भी क्लास में नहीं गया होगा स्कूल में, लेकिन वो गणानांतवा जानता है। क्यों? क्योंकि वहां यही महिमा है। वृंदावन में भी वही हाल है। यहां तो चलते फिरते भी ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग तो यहां डोलता है, लेकिन भक्ति विरले मिलती। यहां भक्ति की कदर है। क्यों? भक्ति जब होगी तो ज्ञान विराग जोग विज्ञान है। और ये सब पुरुष सुनहु हरि। ज्ञान जो है और वैराग्य ये दो नयन है, और भक्ति माँ है। माँ के दोनों नेत्र हैं। कभी कभी बाह्य नेत्र नहीं होता, फिर भी वो ज्ञानी होता है। उदाहरण के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनकी अभी कथा यहीं चल रही। अब बाह्य दृष्टि नहीं है, 5 वर्ष से बाह्य दृष्टि नहीं है। चित्रकूट तुलसी पीठाधीश, लेकिन ज्ञान की दृष्टि कोई उनसे छिपा नहीं। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि बाह्य दृष्टि नहीं है तो ज्ञानी नहीं है। श्रेष्ठ ज्ञानी, अद्भुत। लेकिन ध्यान देना, भक्ति से ज्ञान भी मिल जाता है और वैराग्य भी मिल जाता है। वैराग्य और आपके पास ज्ञान है, जरूरी नहीं कि भक्ति है, हो सकती है। लेकिन भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य दोनों को आप बांध सकते हैं। भक्ति में वो ताकत है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं, आपके पास सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, समर्पण नहीं है, झुकाव नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कभी कहते ज्ञानी बने रहो अपने लिए, लेकिन यदि उसमें झुकाव हो गया ना, तो अच्छे अच्छे ज्ञानी भी कहे भैया बड़ा सहज है। जय हो। इसलिए यहाँ ज्ञानियों की ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तो भक्ति, यहाँ तो चलते फिरते एक ही शब्द कहो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यहाँ तो आते जाते चलते यहाँ बस राधे राधे राधे। इसलिए संत गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। देखो, और संसार का यदि धन कम हो चलेगा, लेकिन ये धन कम नहीं, बढ़ना चाहिए। यही धन तो श्रेष्ठ है, यही संतों का धन है, यही भक्तों का धन है। क्यों? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, वर्षने वाली राधा 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 राधा। हरि बोल।
धन राधा श्री राधा श्री राधा वर्षाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 तुम्हारी प्यारी राधा 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 तुम्हारी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन हरि बोल। देखो कहो उठाओ हाथ जरा कहो राधे 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 आप लोग बोलो ना जरा यहाँ तो राधा रानी को पुकारो कृपा करेंगी बरसाने वाली कहो राधे 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 ओ राधे 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 कहो राधे 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री 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 राधा राधे 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 श्री राधा 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 बोल बरसाने वाली की ब्रज महारानी की जय ठाकुर के ठकुरानी की जय हो जय जय श्री राम श्याम। अस्तु महाराज नारद जी को भक्ति माता ने सारी बात बताई। महाराज आप ही कृपा कर सकते हो। नारद जी ने कहा तो चिंता मत करो,
चिंता को दूर करो, सारी व्यवस्था करूंगा। सो नारद जी ने लगे तो जितना नारद जी के पास होम्योपैथिक दवा थी सब प्रयोग में ला। उस समय अंग्रेजी दवा नहीं चलती थी ना, वही चलती थी। हाँ, चूर्ण चटनी जो यही वही सब चलती थी। अब चलने लगी, सारा खिला पिला दिए, ऊपर से गरम गरम ठंडा ठंडा पानी। और कुछ दवा ऐसी भी थी जो दूध के साथ थी, कुछ मीठे में गन्ने की रस के साथ में थी, और कुछ खट्टा मीठा आम के फल के साथ में थी। हाँ, खिला दिए। और हाँ क्या करें, आम रस, हाँ आम रस के साथ। वो बच्चे जो कड़वी दवा नहीं पीते ना, तो मीठे शहद के साथ। तो यहाँ गन्ने का रस उस समय बहुत होता था। हाँ, तो उसके साथ में चूर्ण चटनी खिलाया पिलाया। बोलो राधे राधे। अच्छा, सारी चटनी जब खिला पिला दिए तो पहले तो कुछ नहीं हुआ, पर एक दवा कुछ असर की। वो थी तो छोटी सी दवा, वो ज्यादा भी नहीं है। वो उसमें एक पत्ते में 18 ही वो गोली थी। हाँ, एक पत्ते में मात्र 18 ही गोली थी। 18 अध्याय वाली भगवत गीता। हाँ, वो 18 ही पत्ते थे। उसमें कुछ तो काम की, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद, देखो कोई कोई दवा असर जल्दी कर देती है, लेकिन फिर वो क्योंकि जड़ से बीमारी नहीं जाती ना, फिर से वो सो गए। थोड़ी बोलने तो लगे लेकिन सो गए। नारद जी को लगा अब तो गड़बड़ है, अब अपने पास जो व्यवस्था थी सब हमने प्रयोग में लाए, अब कुछ हमें करना पड़ेगा। तो नारद जी अब ढूंढने चले भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर या मूर्छित से जागृत अवस्था में लाने के लिए उपाय। जहां जाते नारद जी जिस संत से मिलते, वही संत उनकी बात को सुन करके ही इधर उधर की बात करने लगते। अच्छा, सच सच बताना, आप कोई भी डॉक्टर को देखिए जो कोई विशेष कोई मर्ज का सर्जन हो, और गांव में डूलने वाले झोले में लिए जो दवा और ये सिरिंज इंजेक्शन लिए घूमते हैं, और कोई सर्जन डॉक्टर उससे कहे कि ये वाले की दवा बता दो, तो बताएगा क्या? वो तो जानते हुए नहीं बताएगा। इतना बड़ा स्पेशलिस्ट ये डॉक्टर हमसे पूछ रहा है, यानी परीक्षा ले रहा, तो जानते हुए भी ना बताएगा, वो संकोच में पड़ जाएगा। अच्छा, कोई बहुत बड़ा विद्वान, ज्ञानी, श्रेष्ठ, अद्भुत, अद्वितीय ज्ञानी मिल जाए और सहज व्यक्ति को कहे मुझे एक काम करो, आयुण पढ़ा दो, मुझे गणानांता पढ़ा दो, असंगत सी लग रही ना। बेचारा वो जानता होगा तो भी ना पढ़ाएगा। महाराज आप क्या कह रहे हैं? ऐसा ही नारद जी के साथ होता है। जहां जाते भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति कैसी होगी ये बताइए। उनके दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य मूर्छित से कैसे जागृत अवस्था में आएंगे? पूछते, कोई मुखी बहुत था, कोई तो मौन हो जाता, आजकल व्रत है, और कोई तो समाधि में चला जाता, समाधि लग रही। चेलों से पूछते, गुरु जी आपके क्या कर रहे हैं महंत जी? बोले आजकल समाधि में है। कब समाधि से उठेंगे? कन्फर्म नहीं है। लगा हमें तो जल्दी ही दवा ढूंढना है तो और आगे बढ़ जाए। लेकिन महाराज कभी कभी जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, वो छोटा व्यक्ति कर देता है। पता है, जैसे हरिद्वार के तरफ चले, बद्रिक आश्रम पहुंचे, और वहां क्या देखा? 4 बटुक छोटे छोटे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों बैठे। और जैसे ही नारद जी को देखा,